नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि एमएलए को पकड़ने का सारा प्लान फेल हो जाता है, उल्टा अपना चिंदी लौंडा ही लपेटे में आ जाता है और तभी पता चलता है कि अपना भला मानुस भी जाग चुका है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत भले मानुस ग्योंगते से होती है, जो बोलता है सुपरिटेंडेंट र्यू मेरी मदद कीजिए। सुयोल बोलता है आप कौन बोल रहे हैं। ग्योंगते बोलता है ये मैं हूँ ग्योंगते, वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये सुनकर सुयोल हैरान। फिर उस दरिंदे डो इन ब्यूम के मौत के 2 घंटे पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ दरिंदा डो इन ब्यूम ग्योंगते के स्लाइन में कुछ मिलाने की कोशिश कर रहा होता है। आपको याद है पिछले एपिसोड में ग्योंगते ने कुछ हरकत की थी। हाँ, तो इस समय तक वो अपने होश में आ चुका होता है, पर क्योंकि दरिंदे के सामने वो बेहोश होने का नाटक कर रहा है, इसलिए चाह कर भी वो उसे रोक नहीं सकता। लेकिन इससे पहले कि दरिंदा स्लाइन में कुछ डाले, वहाँ पर वो दूसरे ऑफिसर्स पहुँच जाते हैं जो इसकी गार्डिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद बाहर ले जाकर उन्हें मारते हुए दरिंदा ये बोलने लगता है कि मैंने कहा था ना कि एक पल के लिए भी यहाँ से मत हटना। तुम्हें पता नहीं है कि जो अंदर पड़ा हुआ है वो एक मर्डर का सस्पेक्ट है। उन पर दिखावी भड़कने के बाद जब वो अंदर आता है तो ग्योंगते वहाँ नहीं होता, और तो और रूम की खिड़की भी खुली होती है। वो लोग दौड़कर ग्योंगते को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन फिर दिखाया जाता है कि ग्योंगते तो उसी रूम के कबर्ड में छुपा हुआ है। वाह, ये तो बड़ा स्मार्ट है यार। एनीवे, दरिंदा और उसकी पूरी पुलिस की टोली हॉस्पिटल और आसपास के पूरे एरिया में छान मारते हैं, लेकिन अब अपना भला मानुस मिले भला। तभी उनमें से एक पुलिस ऑफिसर बोलता है अभी उसे गायब होना था। एंटी करप्शन यूनिट ने अभी उस बंदे को ढूंढ कर निकाला है जिसने मृत योंग यूना के लाश को ठिकाने लगाया था। ये सुनकर दरिंदा हैरान। दूसरा ऑफिसर बोलता है अगर उन्हें पता चल गया कि ग्योंगते गायब हो गया है तो फिर तो हम गए। दरिंदा बोलता है अभी किसी को भी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से उस ग्योंगते को जाकर ढूंढो, और दोनों ऑफिसर्स को उसे ढूंढने के लिए भेज देता है। फिर जब वो अपने कार में बैठने के लिए आता है तो ओ तेरी, ये तो ग्योंगते है। बंदा सच में बहुत स्मार्ट है यार, इसे अच्छे से पता है कि दिया तले ही अंधेरा होता है। एनीवे, ग्योंगते दरिंदे के गले पर स्कैल्पल रखकर बोलता है तुमने ही मृत योंग यूना को मारा है ना। दरिंदा बोलता है नहीं, वो मैं नहीं था, डो युगोन ने उसे मारा है। ये सुनकर ग्योंगते हैरान। दरिंदा बोलता है उसने खुद को बचाने के लिए हम दोनों का इस्तेमाल किया है। ग्योंगते बोलता है तुम्हें सच में लगता है मैं तुम पर विश्वास करूंगा। दरिंदा बोलता है मैं सबूत दिखा सकता हूँ, और फिर उसे कुछ दिखाता है। उसके बाद ये दोनों एक पार्किंग लॉट में नजर आते हैं, जहाँ वो दरिंदा अपने जिम कोच से एक बैग मंगवाता है। कोच के जाने के बाद ग्योंगते फिर से उसके गले पर स्कैल्पल रखकर वो सबूत मांगता है। दरिंदा उस बैग से एक रिकॉर्डिंग पेन निकाल कर देता है, जिसमें एमएलए के उस समय की वो सारी बातें रिकॉर्डेड थी जिस वक्त एमएलए दरिंदे को दरिंदे की तरह मार रहा था। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद ग्योंगते को विश्वास हो जाता है कि इस सब के पीछे एमएलए ही है। दरिंदा बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम जिसके पास कुछ भी नहीं है वो एमएलए को पकड़ पाओगे। ग्योंगते बोलता है हाँ, मैं उसे सजा दिला कर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर दरिंदा हंसने लगता है। ग्योंगते उसके मुंह पर पट से मारता है और उसका वो बैग जिसमें उसके कपड़े भी थे अपने साथ लेकर भाग जाता है। उसके बाद शाम को जैसे तैसे पुलिस सबसे बचकर वो अपने सुयोल को कॉल करता है। उसके बाद तो आपको पता ही है कि क्या हुआ। ये जानने के बाद कि सामने वाला ग्योंगते है, सुयोल हैरान। ग्योंगते बोलता है इस वक्त सिर्फ आप ही है जो मेरी मदद कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि मृत योंग यूना की हत्या किसने की है, प्लीज मेरी मदद कीजिए ताकि मैं असली गुनहगार को पकड़ सकूं। और फिर दौड़कर फोन बूथ से भाग जाता है। अब अपना सुयोल धर्म संकट में कि ये करे क्या। एमएलए के खिलाफ तो ये कुछ कर नहीं सकता, तो क्या ये ग्योंगते की मदद करेगा या नहीं। वो बौखलाते हुए बाथरूम से बाहर जाने लगता है, पर तभी वहाँ पर एंट्री होती है उस साइको एमएलए की, और अपना सुयोल वहीं रुक जाता है। एमएलए अपने हाथ धोते हुए बोलता है तुम्हें अब जाना चाहिए। सुयोल बोलता है कोई बात नहीं सर, मैं आपके जाने के बाद जाऊंगा। एमएलए मुस्कुराते हुए बोलता है उसकी जरूरत नहीं, वैसे भी ग्योंगते तो तुम्हारा इंतजार कर रहा है ना। ये सुनकर सुयोल के चेहरे पर खौफ। फिर दिखाया जाता है कि दरिंदे डो इन ब्यूम की मौत के बाद ये साइको एमएलए माफिया वाली स्वैगर वुमनिया से मिलने गया था, और उस समय तक इसके कानों तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि हॉस्पिटल से अपना भला मानुस ग्योंगते भाग चुका है। इन दोनों ने दरिंदे डो इन ब्यूम का खून करते वक्त सबूत के तौर पर वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, और वही रिकॉर्डिंग वाला फोन स्वैगर वुमनिया का खास आदमी साइको एमएलए को देता है, ये बताते हुए कि काम अच्छे से हो गया। साइको एमएलए बोलता है डिलीवरी सर्विस कंपनी अब तुम्हारी, और जाने लगता है। तभी स्वैगर वुमनिया बोलती है हमारा काम तो हो गया, पर तुम्हारा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। हमने दरिंदे डो इन ब्यूम के डैश कैम के फुटेज को चेक किया था। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि डैश कैम एक तरह का कैमरा होता है जो स्पेशली कार में लगाने के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे अपने चिंदे लौंडे की धन्नो में लगा हुआ था। हाँ,
तो स्वैगर वमनिया बोलती है दरिंदे ने किसी बंदे को एक वॉइस रिकॉर्डर दे दिया है। वो बंदा फिट नहीं लग रहा था, क्या था उसका नाम? ओ साइको एमएलए बोलता है ओ ग्योंगते। स्वैगर वमनिया बोलती है हाँ ओ ग्योंगते। एमएलए गुस्से से बोलता है ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? स्वैगर वमनिया बड़े स्वैग से बोलती है वो क्या है ना, कार को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, अब वो पानी से तो नहीं चल सकता है ना। ये सुनकर उसका खास आदमी हंसने लगता है। साइको एमएलए गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है ठीक है ढूंढो उसे, तुम्हें जितना फ्यूल चाहिए मैं दूंगा, तुम बस जल्द से जल्द उस मच्छर को पकड़कर मेरे पास लाओ। स्वैगर वमनिया मुस्कुराते हुए बोलती है जी हुजूर। उसके बाद दिखाया जाता है कि अपनी हाइपर अलबेली किसी रेस्टोरेंट में अपने कैप्टन साहब से मिलने गई है जो इंस्पेक्टर ताक मिन्सू वाले केस को लेकर फिलहाल सस्पेंडेड है। खाना खाने के बाद कॉफी पीते पीते अपनी हाइपर अलबेली कैप्टन साहब को सब कुछ बताती है अबाउट इंस्पेक्टर ताक मिन्सू उस साइको एमएलए के पीछे थे, उनकी मौत के बाद उनकी एक खबरी की भी मौत हो गई एंड ब्ला ब्ला ब्ला। उसकी सारी बातें सुनकर कैप्टन साहब बहुत हैरान होते हैं क्योंकि इंस्पेक्टर ताक मिन्सू का पार्टनर होने के बावजूद भी उन्होंने कैप्टन साहब को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वो इतनी सावधानी और खुफिया तरीके से ये काम कर रहे थे कि किसी को भनक तक भी नहीं पड़ने दी थी कि वो इतने पावरफुल आदमी के पीछे थे। सारी बातें सुनने के बाद कैप्टन साहब बोलते हैं हुईग्युम अभी तुम शांत और फोकस्ड रहो, अभी तुम्हें सबसे पहले उस साइको एमएलए को पकड़ने का काम करना होगा। उधर अपना चिंदी लौंडा सबसे छुप कर चुपचाप किसी सुनसान जगह पर अपने भले मानुस ग्योंगते से मिलने जाता है। वो ग्योंगते को अपने साथ अपने किसी पुराने दुकान पर लेकर आता है जो अभी खाली पड़ी है ताकि अपना भला मानुस कुछ दिनों तक सबसे छुप कर यहाँ रह सके। ग्योंगते उसे सब कुछ बताता है जो भी उसे पता था और दरिंदे डो इन ब्यूम की दी हुई वो वॉइस रिकॉर्डिंग दिखाता है। सुयल बोलता है इस रिकॉर्डिंग में एमएलए डो युगोन ने ये करार किया है कि उसने मृत जोंग युना को मारा है। ग्योंगते बोलता है ऐसा तो नहीं कहा है, पर सुयल बोलता है फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, हमारे पास उसके खिलाफ कुछ भी नहीं है जो ये साबित कर सके कि उसी ने खून किया है। एक आखिरी सबूत जो हमारे पास था यानी कि वो दरिंदा डो इन ब्यूम वो भी मर चुका है। ये सुनकर ग्योंगते हैरान। सुयल बोलता है इस तरह के सिचुएशन में तुम्हारे लिए अपनी बेगुनाही साबित करना बहुत मुश्किल है, फिर चाहे तुम कुछ भी कर लो, और तुम्हें तो पता ही है कि हम इस सिचुएशन में बैकअप भी नहीं बुला सकते वरना हम ही फंस जाएंगे। ग्योंगते बोलता है आपको धर्म संकट में डालने के लिए मुझे माफ कीजिए, इस सिचुएशन में मुझे बस आपका ही ख्याल आया और मैंने आपको बुला लिया, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। सुयल गुस्सा कर बोलता है तुम मुझे शुक्रिया क्यों कह रहे हो? तुम्हें खून के इल्जाम में फंसाया जा रहा है और तुम मेरी चिंता कर रहे हो। तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा कि वो लोग तुम्हारे जैसे इंसान को खून के इल्जाम में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? तुम्हारा दिमाग फिरा हुआ है क्या? ग्योंगते बोलता है माफ कीजिए। सुयल भी लाइक अब तुम माफी मांग रहे हो? सही बात है, कमजोरों को माफी ही मांगनी चाहिए, वो भी अपने घुटनों पर बैठकर, और गुस्से से खिड़की पर अपना हाथ पटकता है। उसके बाद वो भारी मन से बाहर आकर बैठ जाता है और अपना सिर पकड़ लेता है। फिर इमोशनल होकर किसी को कॉल करता है और पता चलता है कि इसने तो साइको एमएलए को कॉल कर दिया है। ये भगवान, ये पागल हो गया है कि ऐसा क्यों कर रहा है? ये भी ऐसा नहीं करना चाहता, इसकी आंखें इस बात के सबूत है, पर यार ये जालिम दुनिया। ये दुनिया बहुत बिगड़ी हुई है गायतोंडे साहब। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए बिगड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। उसके बाद दिखाया जाता है कि अपना भला मानुस सोया हुआ है, तभी माफिया गैंग की वो स्वैगर वमनिया का वो खास आदमी कुछ गुंडों को लेकर अंदर आ धमकता है। शोर से ग्योंगते की नींद खुल जाती है। तभी उन गुंडों के पीछे से वो साइको एमएलए निकलकर आगे आता है, जिसके पीछे पीछे सुयल भी आ रहा होता है। ये देखकर ग्योंगते हैरान। ग्योंगते बोलता है सुपरिटेंडेंट रियू, आप ये ऐसा नहीं हो सकता, क्या आप सच में? नहीं। सुयल सिर झुकाकर खड़ा होता है। ग्योंगते गुस्से से बोलता है आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सुयल उसकी बात को इग्नोर करते हुए एमएलए से बोलता है सुबह तक यहाँ कोई नहीं आएगा सर। एमएलए टाइम देखकर बोलता है सुबह तक? फिर तो टाइम बहुत कम है। फिर स्वैगर वमनिया का खास आदमी और बाकी गुंडों को बाहर भेज देता है और ग्योंगते से बोलता है मिस्टर ओ ग्योंगते, आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई, और हंसने लगता है। फिर बोलता है चलो बैठकर बात करते हैं, पर ग्योंगते नहीं बैठता। एमएलए टेबल पर चढ़कर ग्योंगते को लात मारकर सोफे पर गिरा देता है। ग्योंगते बोलता है जोंग युना को तुमने ही मारा है ना? एमएलए बोलता है तुम अभी भी उसी बात को लेकर क्यूरियस हो? मैंने नहीं मारा वो औरत, मैं तो उसे जानता भी नहीं। ग्योंगते बोलता है लेकिन तुमने तो उसे उसकी बात को काटते हुए एमएलए बोलता है तुमने मुझे ये बोलते हुए सुना कि मैंने उसे मारा नहीं ना? फिर हंसते हुए बोलता है देखो तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है साबित करने के लिए, वरना तुम यहाँ थोड़ी टाइम पास कर रहे होते।
तुम तक कब का पुलिस स्टेशन चले गए होते। उसके बाद वो सुयोल को इशारा देता है और सुयोल जबरदस्ती वो पेन रिकॉर्डर ग्योंगते के पॉकेट से निकालकर एमएलए को दे देता है। एमएलए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने इस पेन रिकॉर्डर की वजह से तुम्हें पकड़ा है? ये मेरा क्या बिगाड़ पाएगा? मैंने तो तुम्हें इसलिए पकड़ा है क्योंकि तुम हार मानने को तैयार ही नहीं और पागलों की तरह हंसने लगता है। फिर सुयोल से हॉकी स्टिक मांगता है। ग्योंगते भागने लगता है पर साइको एमएलए उसे कसकर पकड़ लेता है और सुयोल को बोलता है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? सुयोल जो हॉकी स्टिक निकाल कर देने में कतरा रहा होता है, ना चाहते हुए भी दिल पर पत्थर रखकर वो उस हॉकी स्टिक को निकाल कर एमएलए को दे देता है। उसके बाद वो ग्योंगते को दरिंदे से भी बदतर तरीके से मार रहा होता है और सुयोल चुपचाप ना चाहते हुए भी ये सब देख कर बर्दाश्त कर रहा होता है। फिर पता चलता है कि ये सब तो एक प्लान का हिस्सा है। एमएलए को यहाँ बुलवाने से पहले चिंदी लौंडा, भला मानुस, बाहुबली और हाइपर अलबेली ने मिलकर एक प्लान बनाया था, जिसके तहत अपना भला मानुस एमएलए को उकसाकर उसके मुंह से ये उगलवाएगा कि उसी ने जोंग यूना की हत्या की है और ये सारी बातें एक ऑडियो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो जाएगी जो हाइपर अलबेली ने चिंदी लौंडे के कपड़ों में लगा रखा है। मस्त प्लान है। एमएलए ग्योंगते को मार मार कर अधमरा कर चुका होता है और फिर भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। अंत में जब बर्दाश्त की हद पार हो जाती है तो सुयोल उसे रोक देता है, ये बोलते हुए कि अगर आपने इसे एक और बार मारा तो ये मर जाएगा। एमएलए बोलता है, तू तो बड़ा स्मार्ट है बे, अगर मैंने इसे मार दिया तो चीजें और भी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तू सही कह रहा है, और हंसने लगता है। ग्योंगते की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है, फिर भी वो अपनी बातों से उसे उकसाने की कोशिश कर रहा होता है, ये बोलते हुए कि मैं तुझे पकड़वा कर रहूंगा। गुस्से से तनमनाया साइको एमएलए उसके मुंह पर अपना मुक्का चलाने लगता है और सुयोल चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा होता। नीचे गाड़ी में बैठकर ऊपर की सारी बातें सुन रहे बाहुबली और हाइपर अलबेली की भी बर्दाश्त की सीमा जवाब दे रही होती है। बाहुबली तो एमएलए को रोकने के लिए जाने लगता है पर हाइपर अलबेली उसे रोकती है, ये बोलते हुए कि अगर अभी हम गए तो डो युगोन को सिर्फ ग्योंगते पर हाथ उठाने की सजा मिलेगी और सच्चाई को बुलवाने का ये आखिरी मौका भी हमारे हाथ से चला जाएगा। ऊपर एमएलए ग्योंगते को बहुत मारता है, मार मार कर उसके पूरे चेहरे से खून निकाल देता है और सुयोल बस बेबस होकर वहीं खड़ा होता है। मारते मारते एमएलए थक कर बैठ जाता है। ग्योंगते फिर से उसे उकसाने लगता है। अब सुयोल बहुत ज्यादा परेशान कि इस तरह से तो ग्योंगते मर जाएगा। ग्योंगते की बातों से आवेश में आकर एमएलए फिर से उसे मारने लगता है और फाइनली उगल ही देता है कि उसी ने जोंग यूना का खून किया था और ये सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती है। सच्चाई उगलते ही सुयोल तुरंत उसे 1 लाख मारकर गिरा देता है और चिल्लाकर बोलता है, अब तो तू गया साले, और ग्योंगते से उसकी हालत पूछने लगता है। तभी स्वैगर वोमनिया का खास आदमी वहाँ आ जाता है। नीचे ये दोनों कार लेकर वहीं पहुंचते हैं जहां बाकी गुंडे हैं और फिर लड़ाई शुरू। ऊपर सुयोल भी खास आदमी से लड़ने जाता है पर एक ही फटके में वो सुयोल की चॉप कर देता है और फिर एमएलए को उठाकर वहां से ले जाता है। सुयोल घुटने पर घुड़कते हुए ग्योंगते के पास आकर बोलता है, ऑफिसर ओ तुम ठीक? ग्योंगते मदहोशी की हालत में बोलता है, उसके पीछे जाइए, पकड़िए उसे। सुयोल बोलता है, मैं वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस कमीने को पकड़ कर रहूंगा। फिर दिखाया जाता है कि ये दोनों दूसरे रास्ते से निकलकर भागते हुए जा रहे होते हैं और सुयोल भी उनके पीछे लग जाता है। भागते भागते थोड़ा आगे आने के बाद सुयोल को अकेला पाकर उसकी कुटाई करने का काम एमएलए उस खास आदमी पर छोड़ देता है। अब सुयोल की फट भी रही है पर इन कमीनों को रोकना भी तो है और ये दोनों की लड़ाई शुरू। आज तो अपना सुयोल कमाल ही कर देता है। कभी भी मारपीट ना करने वाला अपना चिंदी लौंडा स्वैगर वोमनिया के फाइटिंग टेक्निक सीखे हुए खास आदमी पर भारी पड़ जाता है। लेकिन फिर खास आदमी एक हथियार निकालता है और हाथ में पहनने लगता है। अब तो सुयोल की और भी ज्यादा फटके चार की अब तो जोर की पड़ने वाली है पर इन कमीनों को रोकना भी तो है। तो इसी बात पर फिर से फाइटिंग शुरू। पर हथियार की वजह से खास आदमी सुयोल को घायल कर रहा होता है और सुयोल कमजोर पड़ रहा होता है। अंत में मार मार कर वो सुयोल को बेहोश कर देता है। अब क्या? और ये धड़म धड़ाम शुरू। और इसी के साथ इस बार खास आदमी का पत्ता साफ के
सुयुल का ये रूप देखकर एमएलए डर के मारे वहाँ से भागने लगता है और खास आदमी को छोड़कर सिरफिरा उसके पीछे भागता है। भागते भागते रास्ता खत्म होने के बाद साइको एमएलए रुक जाता है और डर के मारे झूठी झूठी गिदर भभकी देने लगता है कि दूर रह मुझसे, मेरे पास मत आना, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, अपने होश में आओ एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सिरफिरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा होता है। तभी सुयल उसे रोक देता है और बोलता है यहाँ से अब मैं देख लूंगा। इसने मेरे साथ जो जो किया है उन सब का मुझे इससे चुन चुन कर बदला लेना है। और एमएलए की ओर बढ़ने लगता है। अब सिरफिरा बहुत खुश और सुयल को करीब आता देख एमएलए की फटके चार। डर के मारे वो और भी ज्यादा फालतू फालतू के गिदर भपकियां देने लगता है। उससे काम नहीं बनता तो उसे समझाने लगता है, पर अब अपना सुयल रुके भला। वो बोलता है तुझे पता है उस दिन तेरे थोबड़े पर लात मारने वाला मैं नहीं था, पर आज ये मैं ही हूँ, उमर भुशुम। और इसी तरह से एक ही फटके में एमएलए का विकेट डाउन। एक तरफ जहां अपने चिंदी लौंडे को सुकून मिल गया है, वहीं दूसरी तरफ उसे इस तरह से देखकर अपने सिरफिरे को बहुत संतुष्टि मिल रही है। उसके बाद पुलिस एमएलए और उन बाकी गुंडों को पकड़कर ले जाने लगती है और अपने ग्योंगते की हालत पूरी खराब हो चुकी होती है। सुयल उसके पास खड़ा होता है और पूछ रहा होता है कि ये ठीक तो हो जाएगा ना। वो लोग बोलते हैं हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ग्योंगते सुयल को देखकर एक स्माइल देता है और फिर वो लोग उसे एम्बुलेंस के अंदर डालने लगते हैं। दूर खड़ी अपनी हाइपर अलबेली और बाहुबली भी ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। हाइपर अलबेली बोलती है तुम्हें नहीं लगता है कि इन दिनों सुयल कुछ बदल सा गया है? ये बंदा इस तरह के डेंजरस सिचुएशन से भागने के बजाय उनका सामना कर रहा है। बाहुबली जेसियन बोलता है शायद ये फट्टू चिंदी आखिरकार समझदार हो रहा है। हे तुम दोबारा इसके साथ रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ जाती? फिर क्या था? ये सुनते ही अपनी हाइपर अलबेली अब जेसियन को कूटने लगती है। जस्ट अ फ्रेंडली कुटाई, सीरियस वाला नहीं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। एमएलए की सच्चाई पूरे मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज बनकर फैल जाती है और उसी बात का फायदा उठाते हुए घोंचू डोंगियोल अपने दुकान पर आई लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के लिए स्टाइल झाड़ रहा होता है कि जिसने उस साइको एमएलए को पकड़ा है ना वो मेरा छोटा भाई है। हालांकि मेरे जितना वो गुड लुकिंग नहीं है, पर तभी उसकी माँ कर उसे चट से मारती है और बोलती है जाकर बर्तन साफ कर कामचोर कहीं का। घोंचू डोंगियोल को वहाँ से भगाने के बाद न्यूज देखते हुए गर्व से माँ की छाती फूल जाती है। उधर छोटी बच्ची के घर में भी यही न्यूज चल रहा होता है और मामा और भांजी मिलकर भले मानुस का इंटरव्यू देख रहे होते हैं। जी हाँ, अपना ग्योंगते भी ठीक हो गया है और धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। उसे ठीक देखकर मामा और भांजी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी छोटी बच्ची को ग्योंगते के हाथ में वही ब्रेसलेट दिखता है जो उसने सुयल को ग्योंगते को देने के लिए दिया था। छोटी बच्ची बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ वो स्वैगर वुमनिया और उसका खास आदमी कार से कहीं जा रहे होते हैं। जी हाँ, पुलिस के आने से पहले ही खास आदमी वहाँ से भाग गया था। एनीवे, तभी स्वैगर वुमनिया की भी नजर उसी ब्रेकिंग न्यूज पर पड़ती है। उधर जेल में साइको एमएलए का लॉयर उसे बोलता है कि मर्डर के चार्जेस से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप कोर्ट में ये बयान दे दीजिए कि आपने ये सब अपने होश में नहीं किया है, उस समय आप नशीली ग्लूकोन-डी पाउडर के नशे में थे। इसका मतलब अब ये स्वैगर वुमनिया को भी अपने साथ लेकर डूबने वाला है। गजब। एनीवे, इधर अपना चिंदी लौंडा मृत जोंग यूना का अपनी बेटी के लिए आखिरी मैसेज वाला चिप उसकी बेटी यानी कि उस छोटी सी बच्ची को देने आता है तो देखता है कि भला मानुस ऑलरेडी उस बच्ची से मिलने के लिए आया हुआ है और बच्ची आज बहुत खुश है। ये देखकर सुयल वहाँ से जाने लगता है। एक्चुअली इसने आज तक कोई ऐसा भला काम नहीं किया है ना, तो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट किया जाए इसे नहीं पता है। साथ ही छोटे बच्चों के साथ कैसे डील किया जाता है ये भी ये नहीं जानता, इसीलिए थोड़ा हेजिटेट कर रहा है, शर्म यू नो। एनीवे, तभी ग्योंगते की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे आवाज लगाता है। उसके बाद तीनों मिलकर मस्त बारबेक्यू खा रहे होते हैं और ग्योंगते और छोटी बच्ची उससे खुलकर बात कर रहे होते हैं, पर अपना चिंदी लौंडा हिचकिचा रहा होता है। तभी छोटी बच्ची उसके मुंह में खाना ठूस देती है और भला मानुस हंसने लगता है। उसी समय बाहुबली जेसियन वहाँ आता है। सुयल दौड़कर उसके पास जाता है और भड़कने लगता है कि इतनी देर कहाँ लगा दी, जल्दी नहीं आ सकते थे? जेसियन बोलता है क्या हो गया तुम्हें, शर्म आ रही है क्या? साले से पता कैसे चला? आने से पहले साथ में कुछ खाने का भी लाया जाता है, लेकिन तुम तो खाली हाथ ही चले आए। कितने बकलोल हो यार तुम। और फिर बैठकर अपने साथ लाया हुआ खाना छोटी बच्ची को दिखाने लगता है, जो देखकर छोटी बच्ची बहुत खुश हो जाती है। उसे इस तरह से खुश देखकर सुयल भी खुश हो जाता है और फिर जेसियन के पीछे आकर बैठ जाता है। जेसियन वहाँ से उठने लगता है तो सुयल भी लाइक अबे चुपचाप बैठना। शर्म यार शर्म। आई थिंक ये पहली बार है जब अपना चिंदी लौंडा इतना शर्मा रहा है।
उसके बाद जब अपना चिंदी लौंडा नीचे से हाथ धोकर दोबारा ऊपर आ रहा होता है तो देखता है कि छोटी बच्ची का मामा एक कोने पर सुट्टा फूंक रहा है। वो उसके पास जाता है तो मामा सुट्टा फेंक कर उसे ग्रीट करता है। सुयल बोलता है उस छोटी सी बच्ची के खातिर आपको ये सब नहीं करना चाहिए। मामा बोलता है ये तो बस ऐसे ही, ये निकोटीन फ्री सिगरेट है, इसमें नशा नहीं होता। और फिर सुयल को थैंक्स करता है। सुयल बोलता है थैंक्स किस लिए? मामा बोलता है आपकी ही मदद की वजह से मुझे दीदी के इंश्योरेंस के पैसे मिल पाए। और सुयल उसकी बात को काटते हुए बोलता है बहन के इंश्योरेंस के पैसे मिलना कोई प्राउड की बात नहीं होती है, इसलिए ऐसा करना बंद करो, समझे? वैसे आप श्योर हो कि आप उस बच्ची को अच्छी परवरिश दे पाओगे? अगर आप नहीं कर सकते तो बता दो, मैं किसी और को ढूंढता हूँ। मामा बोलता है नहीं, मैं अच्छे से पालूंगा। ऑब्वियसली इंश्योरेंस के पैसे काफी नहीं होंगे, पर जब उसका मामा जिंदा है तो उसे अजनबियों के हाथ क्यों सौंपना? सुयल बोलता है क्योंकि उसका सो कॉल्ड मामा बार बार इंश्योरेंस के पैसों की बात कर रहा है, इसीलिए मुझे शक हो रहा है। मामा बोलता है नहीं, देखिए लगता है आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। मेरी दीदी ने मुझसे कहा था कि खुदा न खास्ता अगर उसे कुछ हो जाता है तो कैसे भी करके मैं उसके इंश्योरेंस के पैसे हासिल करूँ। मैंने उनसे वादा किया था कि उन पैसों से मैं उनकी बेटी को अच्छी परवरिश दूंगा और मैं ये वादा पूरा करूंगा। मैं अपनी भांजी को बहुत अच्छी परवरिश दूंगा। रे बाबा अरे देवा मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। उसके बाद सुयल लैपटॉप में वही आखिरी मैसेज वाला वीडियो लगाकर छोटी बच्ची को उसकी माँ के साथ अकेला छोड़कर बाहर चला जाता है। छोटी बच्ची वो वीडियो प्ले करती है। माँ उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है और बच्ची इमोशनल हो जाती है। माँ बोलती है ये टेडी बियर कितना क्यूट है ना, इसीलिए अब से गंदे खिलौने बाहर से मत लाना, अब से तुम इसी के साथ खेलना है, ठीक है? और हाँ, इस टेडी बियर का अच्छे से ख्याल रखना, मैं यहाँ बैठकर तुम पर दिन भर नजर रखूंगी, समझी? बच्ची रोने लगती है। माँ बोलती है वैसे एक बात बताओ, तुमने मुझे टैलेंट शो के बारे में क्यों नहीं बताया? हाँ, तुमने जरूर ये सोचा होगा कि मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा, है ना? गंदी बच्ची। लेकिन नानी ने मुझे सब बता दिया। मैं वादा करती हूँ कि कल मैं तुम्हारे टैलेंट शो पर जरूर आऊंगी। आखिरकार तुम इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली हो तो देखने के लिए मुझे तो वहाँ होना ही चाहिए ना। ये सुनकर बच्ची के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। माँ बोलती है गुड लक मेरी बच्ची, आई लव यू, और वीडियो खत्म हो जाता है। बच्ची बोलती है हाँ माँ, मैंने बहुत अच्छा किया था, मैंने एक भी गलती नहीं की थी माँ। मैं ना एक पेड़ बनी थी, मुझे बस कुछ देर के लिए स्टेज पर जाना था, पर मैंने बहुत अच्छे से किया माँ। मैम ने ना मेरी बहुत तारीफ की और सब लोगों ने ताली बजाई। फाइनली मृत जोंग यूना का केस खत्म हुआ और उसे शांति मिल गई। इसी संतुष्टि के साथ सुयल रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ा होता है। ट्रेन के क्रॉस करते ही सिरफिरा भी वहाँ पर प्रकट हो जाता है और दोनों संतुष्टि की भावना से कदम मिलाकर चलने लगते हैं। और यहीं पर एपिसोड का ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा ये एपिसोड? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी स्लैश हो रहा है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने जैसे ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।